यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन नोट कर लिए। आज देखेंगे कि ये दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से लगाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लिख लिए हैं कि इसका भी वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आज यहाँ पे थोड़ा नीचे करता हूँ कि इसको अभाज्य गुणनखंड विधि किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नीचे लिख लेता हूँ, पहले अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लेता हूँ, उसके बाद ही फिर ऊपर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना है 5 9 2 9। अब इसको हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। ठीक है, तो इसको हम पहले 7 से काट लेते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये आपको कैसे पता चलेगा कि 7 से कटेगा कि 5 से कटेगा। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ, उसको देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होता है। ठीक है, तो आप देखते ही बता सकते हो कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित हो जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा। तो ये तो 7 से कटेगा। अब 7 से हम इसको काट के ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम जब इसको 7 से काटेंगे तो इस प्रकार से 7 का पहाड़ा पढ़ने में और इसको काटने में, कैरी लाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसीलिए मैं इसको अभी मैं कर रहा हूँ इधर, ताकि अभी कोई गलती ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना है 5 9 और 2 9। ठीक है, इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ 7 से भाग दे रहा हूँ कि ताकि हमारा जो भागफल आए वो गलत ना आए, इसीलिए मैं वहाँ पे डायरेक्ट नहीं किया। तो यहाँ पर अगर 7 से भाग देंगे तो 7 7 49, 60 8 56, 50 और 6 56 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। अब इसको घटाएंगे, यहाँ पे बच जाएगा 3 और 5 5 कट गया, हमारा 2 बच गया, 2 उधर गया। तो 7 की 14, 7 की 21, 7 चौका 28, 7 25 35, 7 छक्का 42, 7 25 35 भी ज़्यादा हो जाएगा। 7 की 14, 7 की 21, 7 चौका 28, 4 दाएँ में जाएगा, तो यहाँ पे 28 लिख दिए। और यहाँ पे घटाएंगे तो 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा और एक कट कुट हो गया। और फिर यहाँ पे 7 निकाल देंगे, लिख देंगे, तो यहाँ पे 7 7 तो 49 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये पूरी तरीके से कट गया। तो हमारा यहाँ पे कितना आया 84 7, कितना है हमारा 84 7। तो इस 84 7 को पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, स्टेप वाइज स्टेप करेंगे ताकि समझ में आए। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 84 और 7 किससे काटे हैं 7 से। अब फिर ये 7 से कटेगा। ठीक है, फिर इधर इसको हम गुणे में कर लेते हैं। अब यहाँ पर फिर हमारा कितना है, देखो यहाँ पे 84 7 आया ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे 84 और 7, फिर इसको हम क्या कर देंगे, फिर इसको हम 7 से भाग दे देंगे, किससे 7 से। अभी भी ये 7 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 7 1 7 आ गया हमारा, एक बचा। और फिर यहाँ पर 4 उतर गया, 7 के 7 7 दूना 14 आ गया हमारा, और ये 14 कट गया। फिर हमारे पास कितना है 7 है, 7 को उतार दिए, 7 1 7। ठीक है, हमारा ये कट गया, हमारा कितना आ गया 121 आ गया। अब 121 फिर मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे पहले लिख ले रहा हूँ। तो यहाँ पे 121 और यहाँ पे 7। तो अब तो हमें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब एकदम ईजी आ गया, 121 आ गया और 11 से कट जाता है। तो 11 के रहिया में 121, फिर 11 से काट देंगे, हमारा ये क्या हो गया, पूरी तरीके से कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो आया है इसी को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे 5 9 2 9। ठीक है, बराबर इसका वर्गमूल यहाँ पर कितना हमारा 7 गुणे 11 × 11। अब देखो इसको हम जो सेम होता है उसका हम जोड़ा बनाते हैं, सेम है एक जोड़ा, यहाँ पर भी सेम है दूसरा जोड़ा। अब इस जोड़े में से हम क्या कर देते हैं, एक निकाल के रखते हैं, तो इसका हम यहाँ पे 7 रख देंगे, फिर गुणा का निशान लगाएंगे, इस जोड़े में से भी एक। अब दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, दोनों का आपस में गुणा करेंगे 11 7 77, और इसके आगे प्लस माइनस दोनों लगा दो और इसको यहाँ पर लिख लिया जाए। ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया, यानी कि वर्गमूल हो गया। दूसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है।